जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी कक्षा 10 की गणित है डॉक्टर मनोहर रे वाली, उसका प्रश्नावली 3 ये है। 3 ये का आज तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कहाँ से हल करेंगे सवालों को? यहाँ से हल करेंगे 10वां सवाल से। ठीक है, इसके पहले के सवाल जो हमने हल किया है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा। और अब तक के इसके पहले जितने प्रश्नावली है उस सही प्रश्नावली का वीडियो आ गया है। उस प्लेलिस्ट में आपको लगभग 15 वीडियो अब तक जुड़ चुके हैं। तो अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए और अपनी पढ़ाई में आप अच्छे से जो आगे बढ़ा सके, अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से आगे बढ़ा सकें। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा 10वां प्रश्न है क्या है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न है ये। तो जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए क्या है। सबसे पहले क्या दिया गया है, x माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको ये दिया गया है, इसमें क्या करेंगे हम, x लिखेंगे माइनस वाई, 1 प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -1 क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब y जो है क्या है माइनस में, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। या अब ये काम करते हैं हम, देखिए y को रोक लेंगे और x को इधर पसंद कर देंगे, यानी कि माइनस वाई बराबर x प्लस में है ना, तो इधर के क्या आ जाएगा माइनस में, तो -1 पहले से है और -x हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -x हो जाएगा। तो इतना करने के बाद देखिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लिखिए, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस को लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा 1 प्लस x, ये हमारा बच जाएगा इतना। अब ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर 1 प्लस x, क्या बचेगा, y बराबर 1 प्लस x। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बना लेंगे। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तब क्या देखेंगे, कितना मान रखेंगे। अब हमको x का मान रखना है अपने तरफ से, तो x का मान आप कुछ भी क्या रखते हैं, रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रखूंगा -1, x और y लिख दिया। x का मान कितना रखेंगे, -1। तो जब हम x का मान -1 रखेंगे तो 1 में से 1 निकल जाएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर कैसे मान इसका निकलेगा, 1 लिखा है और x के स्थान पर क्या रखा है, -1 लिखा है ना, तो -1 लिख देंगे। अब 1 में से 1 निकलेगा तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से हमें y का मान मिल गया। अब हम रखेंगे x का मान 0, क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे 0, तो क्या आएगा, 0 में 1 जुड़ जाएगा तो 1 आएगा ना, क्योंकि 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा। अब हम क्या रखते हैं, अब हम रखेंगे 1, क्या रखेंगे, इसमें 1 रख देंगे। तो जब 1 रखेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, x के स्थान पर 1 आएगा और 1 ये और 1 ये, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये ग्राफ बन गया है। ग्राफ बनाने के बाद में हमको क्या करना है, जो निर्देशांक प्राप्त होंगे उन्हें लिख लेना है। निर्देशांक क्या है देखिए, a बराबर क्या हो जाएगा, -1, 0, b बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 और c बराबर क्या हो जाएगा 1, 2, क्या हो जाएगा 1, 2। तो ये मिल गया हमको। अब हम दूसरा समीकरण क्या दिया गया देखिए, 3x और प्लस 2y और -12 बराबर 0, यह समीकरण दिया गया था, तो हमने आप इसको उतार लिया है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, 3x प्लस 2y, ये -12 में है ना, क्या है -12 है, तो इधर के प्लस हो जाएगा, यानी कि +12 हो जाएगा। यहाँ पे -12 था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, +12 हो जाएगा। अब देखिए 3x यहाँ प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो लिखेंगे 2y बराबर क्या 12 और 3x प्लस में तो क्या आ जाएगा -3x। तो इस प्रकार से इसका मान आ गया। इतना मान आने के बाद क्या करेंगे, इस 2 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 2 यहाँ गुणे में है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भाग हो जाएगा ना, 12 माइनस 3x बटे में कितना 2, बटे में कितना 2 गए। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर
अब हम रखेंगे 3x का मान। क्या रखेंगे? x का मान हम अपनी तरफ से रखेंगे। तो x का मान हमको कुछ ऐसा रखना है, ऐसा नहीं होता ये। x का मान कुछ ऐसा रखेंगे कि जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा है ना, तो 2 कट जाए। क्या हो जाए? वो मान 2 से कटना चाहिए। तो पहले हम x का मान रखते हैं कितना? 0 रख देंगे। कितना रख देंगे? 0। अगर हम x का मान 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो x का जब हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ रखेंगे x, यहाँ y। x का मान हम 0 रखेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा। ये 3 0 0 और बचा कितना? 12। तो 2 1 कम 2 और 2 6 12, यहाँ पे 6 आएगा y का मान। कितना आएगा? y का मान हमारा 6 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हम रखेंगे 2। कितना रख देंगे? 2 रखेंगे। x का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो 12 में से 6 जाएगा, बचेगा 6। कितना बचेगा? 6। और बटे में आ जाएगा 2। तो 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 3। यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ पर 3 आएगा। अब उसका देखेंगे क्या करेंगे हम कि x का मान अब क्या रखना है। अगर हम 3 रख दें तो 3 3 9 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 हमारा 2 से कटेगा नहीं। तो हमको अपनी तरफ से ऐसा मान रखना है कि जो 2 से काट जाए। तो अब हम रखेंगे इसको 4। कितना रखेंगे? 4। तो 4 3 12, 4 3 12। तो 12 में से 12 जाएगा तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो अब जो यहाँ पे मान निकल के आया है इसको लिख देंगे हम। देखेंगे कि यहाँ पर ए बी सी का मान निकल के आ गया था ना। अब निकालना है डी का मान। किसका? डी का मान निकालेंगे। तो क्या है? 0,6। 0,6। फिर आएगा ई। तो ई में कितना है? 2,3। कितना है? 2,3। फिर आएगा एफ। तो एफ में क्या आ जाएगा? तो देखेंगे एफ में आ जाएगा 4,0। क्या आएगा? 4,0। तो इस प्रकार से इसका मान निकल जाएगा। अब मान निकलने के बाद क्या करेंगे हम? इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर अगर इन दोनों में देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर 6 है। कितना है? 6 है ना। तो हम 6 तक का ग्राफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, या -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ भी माइनस में 1 2 -3 -4 -5 और -6। तो इस प्रकार से मान निकलेगा। अब मान निकलने का क्या करेंगे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो जब इतना मान रख देंगे तो मान रखने के बाद में क्या करना है? मान रखने के बाद में यहाँ पे लिख देना बिंदु। बिंदुओं को लिखने के बाद मान रखना है। क्या करना है? मान को रख देना है। तो देखिए सबसे पहला मान क्या है? 0,1। क्या है? 0,1। तो हम 0 ले लेंगे यहां से, ठीक है, और 1 ले लेंगे यहां से। तो यानी कि हमारा क्या बनेगा? एक बिंदु ये बन जाएगा 0,1 वाला। क्या बनेगा? 0,1। यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा। ए बराबर 0,1 आया है। ठीक है। दूसरा बिंदु है 0,1। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ -1,0 था ना, तो -1,0 लिख दिया। अब यहाँ पर है 0,1 आया है। 0,1। तो 0 यहां से लेंगे और 1 यहां से ले लेंगे। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 0,1 बी वाला मान है ना, तो इसको बी लिख देंगे। तो हमें एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। इसके बाद देखिए क्या है? 1,2। क्या है? 1,2। तो 1 देखेंगे यहां से लेंगे और 2 कहां से लेंगे? 2 आएगा यहां से। तो 1 यहां से फिर जाएगा और 2 यहां से आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? ये बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या होगा? इसको सी लिखेंगे। सी बराबर कितना? 1,2। ये बन गया। इतना बनने का क्या करना हमको? जो यहाँ पर मान दिया गया इसको लिखेंगे। क्या? 0,6। क्या है? 0,6। तो 0 यहां से लेंगे, है ना, 0 यहां से लेंगे
और 6 ले लेंगे यहाँ से, क्या लेंगे 0 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा d बराबर 0,6। तो ये मान निकल के आ गया। तो जब ये मान निकल के आ गया है, अब इसके आगे का मान देखेंगे क्या है 2,6। तो 2 यहाँ पर लिखा है, सॉरी 2,3 है ना, तो 2 यहाँ से लेंगे और 3 ले लेंगे यहाँ से, तो 2 यहाँ से जाएगा इधर उधर और 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी इस तरफ यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा ये। तो इसको लिखेंगे क्या ई बराबर क्या है 2,3, 2,3 हो जाएगा ये, कितना मान मिल जाएगा। अब इसका मान मिलने के बाद में आखिरी मान क्या बचा है 4,0, तो 0 आपका यहां से जाएगा और 4 यहाँ पे हो जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा मान क्या है यह बराबर क्या है, यहाँ पे लिखता हूं यह बराबर क्या है 4,0, 0 यहां से गया और 4 यहाँ पे हो गया, तो ये बिंदु मिल गया है। अब बिंदु को मिलने का क्या करेंगे हम रेखा बनाएंगे। तो रेखा देखिए बिंदु को मिलाते हुए ऐसे यहां से बनके इधर चली जाएगी ना, इसको यहां से ला करके ऐसे यहां पर ये बन जाएगी। अब इसको पटरी से जब नाप के बनाएंगे तो सारी रेखाओं को स्पर्श करते हुए आएगी, ठीक। अब उसके बाद एक रेखा यहां से बन जाएगी ना, ऐसी मिलके हुई ऐसे, चलिए इसको यहां मिलाते हैं ऐसे, एक रेखा इधर से मिलती हुई चली गई, तो यहां से एक रेखा गई और एक रेखा इधर से मिलती हुई चली गई ना, तो 2 रेखा हो गई। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ना, यहां से लेकर के और यहां से लेकर के और यहां तक का त्रिभुज बन रहा है। तो अब त्रिभुज को मैं क्या करना है छायांकित करना। देखिए यहाँ पे क्या है त्रिभुज को शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्या करना है छायांकित करना है ना, तो इसको आप ऐसे ऐसे बना दीजिए, कुछ छायांकित मतलब ऐसे कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये आपका जो है छायांकित हो जाएगा। तो ये छायांकित हो गया। इसके बाद में हमको शीर्षों को लिखना है, जो त्रिभुज के शीर्ष हैं उन्हें हमें लिख देना है। तो सबसे पहला शीर्ष क्या है देखिए यहाँ पर 0,1 क्या है, तो ये -1,0 है ना, तो हम लिखेंगे क्या a बराबर -1,0 -1,0। और दूसरा बिंदु क्या है, तो दूसरा बिंदु ये वाला है, शीर्ष में लिखना है ना, तो शीर्ष में यही तो है क्या है 2,3, 2,3 लिख देंगे इसको। और तीसरा क्या है यहाँ पर ये वाला, यानी त्रिभुज यहां से ऐसे जाकर के ऐसे बनाए ना, तो अब हम इसको ये वाला बिंदु लिख देंगे क्या है ये ABC लिख देंगे इसको 4,0 क्या हो जाएगा 4,0। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। जब इसका आंसर आ जाएगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसकी जो आगे का प्रश्न है वह भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं कि जो हमारा 11वां प्रश्न है क्या है, समीकरण 2x + y = 4 और समीकरण 2x - y = 4 के युग्म का आलेख खींचिए। इन रेखाओं के y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं की निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर ले लेंगे पहले समीकरण को, क्या है 2x + y = 4 है ना, तो 2x को कर देंगे इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 4, ये प्लस में है 2x, इधर आके माइनस में 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके निर्देशांक के बिंदुओं को ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम बिंदुओं को ज्ञात करेंगे तो पहले ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनने के बाद में क्या करेंगे यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। अब हमें x का मान क्या रखना है, तो सबसे पहले हम x का मान रखते हैं 0। क्या रखेंगे अपने तरफ से रखना है, तो x का मान रखेंगे हम 0, तो 2 जो नहीं हम 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का मान हम 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2 का मान 1 लिखेंगे। 2 का मान कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 2 एक नाम 2, तो 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, क्या बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद में अब यहाँ पर रखेंगे कितना, तो x का मान हम लिख देंगे 2। कितना रख देंगे x का मान, तो x का मान हम 2 रख देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये x के स्थान पर 2 रखेंगे ना, तो 2 दूनी 4,
4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा। तो अब इसके निर्देशांकों को लिख लेंगे। देखिए निर्देशांक क्या है, ए बराबर क्या हो जाएगा 0,4 और बी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और सी बराबर क्या हो जाएगा 2,0। तो इस प्रकार से इसका मान निकल जाएगा। मान निकलने के बाद क्या करेंगे, अब दूसरा समीकरण लिखिए। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर में 4 तो यहां पर के देखिए 2 है जो प्लस में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। इधर देखिए 2 क्या है प्लस में है ना, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x हो जाएगा। तो जब 4 माइनस 2x हो जाएगा, एक बार मैं देख लेता हूं कि समीकरण जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। नहीं, समीकरण ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण सही लिखा हुआ है। जब समीकरण सही लिखा है तो क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको क्या करेंगे अंदर भेज देंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और माइनस 4, क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। तो इस प्रकार से इसका मान आएगा। अब हम निकालेंगे क्या, ग्राफीय रूप में इसको लिख लेंगे। जब इसको हम ग्राफीय रूप में लिखेंगे, अच्छा एक बात बताइए कि ये वाला मान समझ आया। देखिए यहाँ पे जो माइनस है, जब माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। तो 2x क्या हो गया प्लस में हो गया ना, तो इसको आगे लिख दिया और यहाँ माइनस लग गया तो इसको हमने पीछे कर दिया है। तो अब हम लिखेंगे x का मान और यहाँ पर y। x का मान हमें अपने तरफ से कुछ भी रखना है, तो x का मान हम अपनी तरफ से क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे। क्या रखेंगे 0। तो x रही हम 0 और यहाँ पे बचेगा -4, तो क्या बचेगा -4 हो जाएगा। अब हम 2 का मान रखेंगे 1, सॉरी x का मान रखेंगे 1, तो 2 1 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो -2 आएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद देखिए अब x का मान रखेंगे कितना 3 रख देते हैं। कितना रख देंगे यहाँ पर हम 3 रख देंगे। या फिर अगर हम क्या करें, यहाँ पर x का मान हम अगर 2 रख दें, क्या रख दें 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा ये। अब इसके बाद रखेंगे 3, x का कितना रखेंगे 3 रख देंगे। देखिए x का कितना रखेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो आएगा 2, क्या आएगा 2 आएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा तो आएगा 2। तो इतना लिखने के बाद क्या करना है हमको, इसके जो बिंदु है वो लिख लेंगे, क्या है ए बी सी हो गया था ना। अब डी निकालेंगे, डी बराबर कितना आएगा 0, -4। फिर ई कितना आएगा, ई बराबर आएगा 2, 0 और एफ कितना आएगा 3, 2। तो इस प्रकार से इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे। तो जब बिंदुओं का मान निकल जाएगा तो अब हम निकालेंगे ग्राफ। ठीक है, यहां इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो कितना है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर देखिए -4 है, यहाँ भी 4 है। तो यानी हमें 4 बिंदु तक बनाना है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से करके हमें 4 बिंदु तक बना लेना है। तो यहाँ पे जब 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, तो इस प्रकार से इसका मान निकल जाएगा। उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4, ये आ जाएगा। इसको लिखने के बाद में क्या करेंगे, जो हमने बिंदुओं को निकाला है, निर्देशांक को निकाला है, उस निर्देशांक को यहाँ पर आरेखित करेंगे। तो सबसे पहला मान कितना है 0,4, 0,4। तो हम 0 लेंगे यहाँ से और 4 लेंगे यहाँ पर, तो क्या जाएगा 0,4 हो जाएगा। तो जब 0,4 हो जाएगा तो यहाँ पर हमने एक बिंदु ऐसे बना दिया है ना। उसके बाद में दूसरा क्या है 1,2, दूसरा देखिए क्या है 1,2। तो जब हम 1,2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1,2। तो दूसरा का मान 1 यहां से ले लेंगे और 2 ले लेंगे यहां से। देखिए 1 यहां से लेंगे ना, 1,2 है
तो एक यहाँ से और 2 ले लेंगे यहाँ से, तो इस प्रकार से आ जाएगा ये बन गया। इसको बनने के बाद क्या करेंगे, तीसरा मान 2,0, 2,0, तो 0 लेंगे यहाँ से और 2 लेंगे यहाँ पर, तो ये बन गया। यानी कि 3 मान हमने लिख दिया है। ठीक है, 3 मान जब हम लिख लेंगे तो जो बाकी के बचे हुए मान हैं इनको भी लिखेंगे। तो 0 का -4 है ना, तो 0 लेंगे यहाँ से और -4 लेंगे यहाँ से, तो एक बिंदु आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला बिंदु क्या है, 2,0, क्या है 2,0, तो 2 लेंगे यहाँ से, ठीक है, 2 लेंगे यहाँ से और 0 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ पर 2 मान हो जाएगा, 2 बिंदु मिल रहा है। अगला देखिए क्या 3,2, क्या है 3,2 है ना, देखिए क्या है 3,2 है ना, तो 3 लेंगे यहाँ से, क्या करेंगे 3 लेंगे यहाँ से और 2 कहाँ से लेंगे, तो 2 लिया जाएगा यहाँ से ना, यहाँ से इधर से आएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 3,2 हो जाएगा। तो जब 3,2 यह हो जाएगा तो हमने क्या किया, सारे बिंदुओं को हमने यहाँ तक लिख लिया है। अब बिंदुओं को लिखने का क्या करेंगे, इसका मान मिला देंगे ना, यानी कि इस प्रकार से हम लेके आएंगे यहाँ पर और ये आएगा यहाँ से ऐसे, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ से लेकर के आकर के ऐसे ऐसे इसको मिला देंगे और एक बिंदु यहाँ से ऐसे मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बिंदु मिल गया। बिंदु मिलने के बाद में अब क्या करेंगे, देखिए एक त्रिभुज बन गया ना, क्या बना यहाँ पर, यहां से लेकर के यहां तक और फिर यहां से यहां तक और फिर यहां से ऐसे, यहाँ पे क्या हुआ, एक त्रिभुज बन गया है। क्या बन गया, त्रिभुज बन गया ना। अब त्रिभुज के अगर हम देखेंगे क्या, आधार ये वाला हो गया, आधार क्या, सॉरी आधार ये हो जाएगा ना, आधार ये हो जाएगा और इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई ये हो जाएगी। तो आधार देखिए कितना लंबा है, आधार की अगर हम बात करें तो आधार देखेंगे 0 यहाँ पर था ना, 0 यहाँ है, तो 0 से हम कितने पॉइंट ऊपर गए हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर गए हैं और 4 क्या है नीचे आए ना, 1 2 3 4, 4 बिंदु ऊपर और 4 बिंदु नीचे, तो कितना होगा 4 4 8, यानी जो हमारा आधार है वो कितना है, आधार की दूरी कितनी है, तो आधार की टोटल दूरी है 8, 4 ऊपर है, यहाँ देखिए 4 ऊपर है और 4 नीचे है, 4 ऊपर और 4 नीचे मिला के कितना 8 बिंदु टोटल हो गया ना, टोटल 8 बिंदु है। अब अगर इसकी ऊंचाई देखें तो कितनी है, यहाँ पे देखिए 0 1 2, तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 2 है, याद लिख लीजिए। आधार कितना है, आधार बराबर 8 है और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई बराबर आ जाएगी आपकी 2, यहाँ देखिए 0 1 2, तो ऊंचाई कितनी है 2 है। जब ऊंचाई 2 आ जाएगी तो हमें क्या करना है, पे इसमें देखिए जो है निर्देशांक लिखे, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, यानी इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो इसमें एक फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला क्या होगा देखिए ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो जब इसका फार्मूला निकल के आ जाएगा तो अब इसका मान रखेंगे, क्या है 1/2 गुणे में कितना आधार लिखा है ना, तो आधार का मान देखिए कितना आया है, आधार का मान है 8, आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है 8 और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब हम इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 8 × 9 8 और 8 दूनी 16, तो ये जगह 16 और बटे में कितना है, बटे में है 2, जब बटे में 2 है तो इसका मान क्या होगा, कटेगा ना, 2 × 2 और 2 8 16, यानी यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो जब ये 8 है तो इसको क्या बोलेंगे, 8 वर्ग इकाई, क्या बोलेंगे 8 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 8 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हुआ, त्रिभुज बन गया है। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया है
तो इसको आप क्या करें, पीछे करके दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का जो सवाल बचा है वो भी हल कर लेते हैं इसमें। यहां पर देखते हैं कि जो हमारा 12वां प्रश्न है इस प्रश्नावली का क्या है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी हमको क्या करना है कि के का मान निकालना, जो यहाँ पर के लिखा हुआ है तो के का मान हमको निकालना है। तो के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई, और ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा -1 बराबर 0 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो जब बराबर 0 हो जाएगा तो इसको भी लिख लेंगे। ये हो गया समीकरण 1। तो इस समीकरण को लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2k - 1 x प्लस k - 1 y, और ये इतना मान क्या है प्लस में है ना, तो इधर रखिए क्या हो जाएगा माइनस में, -2k प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा समीकरण 2। जब हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे तो अब क्या करेंगे, अब इसकी तुलना करेंगे ना, किसके साथ तुलना करेंगे, लिखिए समीकरण 1 को, समीकरण 1 को a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 3 और b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि y के कोई अक्षर नहीं है। तो जब y के कोई अंक नहीं होगा तो क्या होगा, एक छिपा रहता है। अब लिखेंगे c1 बराबर, तो c1 बराबर देखिए क्या हो जाएगा -1, c1 बराबर क्या हो जाएगा -1। तो इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, हम समीकरण 2 की भी तुलना कर लेंगे। तो लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 को क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। जब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखेंगे a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर कितना है, तो a2 बराबर यहां पर है ना, क्या है 2k - 1 और b2 निकालेंगे तो b2 बराबर कितना है, यहाँ पे देखेंगे k - 1 है, k - 1, b2 बराबर क्या है k - 1। अब निकालेंगे हम किसका, c2 का मान, किसका निकालेंगे, c2 का मान। तो c2 का मान यहाँ पर देखिए क्या है -2k प्लस 1। तो इस प्रकार से आ जाए इसका c2 का मान। जब c2 का मान निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a1 बटा a2। यहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी दो मान को आप ले सकते हैं, चाहे आप a1 बटा a2 ले लें और b1 बटा b2 ले लें, या फिर आप क्या ले सकते हैं, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 को ले सकते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे यहां पर हम इसको हल करेंगे मान रख करके। a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 3, इसको लिख देंगे, बटे में a2 का मान कितना है, तो a2 का मान देखिए यहाँ पे है 2k - 1। ये हमारा क्या है, a2 का मान है, क्या है a2 का मान है, बराबर लिखेंगे, बराबर में b1 का मान, तो b1 का मान कितना है 1, b1 का मान है 1 और बटे में b2 का मान, तो b2 का मान कितना है k - 1, क्या है k - 1। अब हम इसका क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंची गुणा करेंगे, नहीं इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो 3k का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3k और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। कितना समझ में आया, देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे ना, तो 3k का गुणा 3k - 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। अब लगाएंगे बराबर, जब बराबर लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए इसका और इससे गुणा हो जाएगा ना,
तो 2 का के से, तो 2 के एक नम 2 के, और क्या जाएगा 1 एक नम 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो के लिखा हुआ है इसको एक तरफ कर लेंगे, के को हम एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के, और यहाँ पर प्लस में है ना, तो इधर के माइनस हो जाएगा 2 के, क्या हो जाएगा 2 के हो जाएगा। समझ में आया? इधर 2 के क्या था, प्लस में था ना 2 के, तो इधर के क्या हो गया माइनस हो गया। जब ये माइनस हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा है माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे -1 पहले से था, क्या था -1 पहले से था। देखिए 3 के में से 2 के जाएगा तो बचेगा के, 1 के बचेगा ना, 3 के में से 2 के जाएगा तो 1 के बचेगा, और के आगे 1 लिखा नहीं जाएगा, वो छिप जाता है। बराबर लिखेंगे अब, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो इस प्रकार से के बराबर कितना आएगा, के बराबर हमारा 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ साथ से सब्सक्राइब करते चलिए। फिर इसके बाद हम इसके अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यहां पर देखते हैं क्या है कि जो हमारा 13वां प्रश्न है वह प्रश्नावली 3A का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से है कि A और B के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी हमें इसमें क्या करना है, A और B का मान बताना है। क्या करना है, A और B का मान हमको बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। यानी कि क्या लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 7, ऐसा समीकरण आपकी किताब में दिया गया है, प्रश्न दिया गया है। तो इसको हल करेंगे 2x प्लस 3y, और ये प्लस में है ना तो इधर के क्या आ जाएगा माइनस में, -7 बराबर 0। तो ये बन गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1 बन गया। तो जब ये समीकरण 1 बन जाएगा तो क्या करेंगे हम, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर इसकी हम तुलना करेंगे। तो जब तुलना की जाएगी तब देखिए a1 का मान कितना आएगा, a1 बराबर आएगा 2, और b1 बराबर कितना आएगा, b1 बराबर आएगा 3, और c1 बराबर कितना आएगा -7। c1 बराबर क्या आएगा -7 आएगा। जब c1 बराबर -7 आएगा तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए समीकरण दूसरा दिया गया है, इसको हल कर लेंगे अब। यानी कि क्या है क्या है a माइनस बी है, कितना है a माइनस बी एक्स, और प्लस a प्लस बी वाई, और यहां पर देखिए इतना प्लस में है ना तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इतना प्लस होगी इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -3 ये प्लस b -2, यानी ये हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए जो इतना सारा मान था ये पूरा एक साथ इधर आएगा, तो ब्रैकेट क्या आएगा माइनस लग जाएगा, बाकी मान हमने क्या किया है जैसा था वैसा हमने यहाँ पर उतार दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण 2। तो जब समीकरण 2 हो जाएगा तो क्या करेंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि a2 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा a माइनस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी, और b2 बराबर क्या हो जाएगा, तो b2 बराबर होगा a प्लस बी, a प्लस बी हो जाएगा। अब देखेंगे c2 बराबर कितना आएगा, तो c2 का मान ये आ जाएगा क्या माइनस, या देखिए -3 ये प्लस b -2। तो इस प्रकार से इसका मान निकलेगा। तो जब इसका मान निकल जाएगा इतना, उसके बाद देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे युग्म क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ पर ये युग्म होता है ना,
तो अब इसका जोड़ा बना लेंगे, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 को रख देंगे एक बार। क्या रखेंगे? इन दोनों को। इसको आप भूल जाइए, जो C वाला इतना है इसको आप भूल जाएंगे इसको, तो यही तो बचेगा दोनों। तो इन दोनों को मान को लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 लेने पर तो देखिए A1 कितना है, तो A1 का मान आपका किधर है, यहां पर है ना, यहां पर A1 का मान कितना है, 2 है ना, A1 का मान कितना है, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे बटे में A2, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है A माइनस बी, क्या है, A माइनस बी, बराबर लगा तो बराबर लगा देंगे, B1 लिखा है ना, तो B1 बराबर देखिए कितना है, 3, B1 बराबर है 3 और बटे में B2, तो B2 का मान कितना है, देखिए B2 का मान है यहाँ पर A प्लस बी, B2 का मान है A प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस बी। तो ये क्या किया हमने, मान यहाँ पर रख दिया। जब मान रख दिया जाएगा तो क्या करेंगे, इसका इसका और इसका इसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा होगा A के साथ में तो क्या हो जाएगा, यहाँ हल करेंगे, 2 का गुणा होगा A के साथ में तो 2 ये हो जाएगा, और 2 का गुणा होगा B के साथ में तो 2 B हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 3 का गुणा होगा A के साथ में तो 3 ये हो जाएगा, और 3 का गुणा होगा B के साथ में तो क्या हो जाएगा, 3 B हो जाएगा। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे ना, हल करेंगे इसको, तो कैसे हल होगा, 2 ये यहाँ पर लिखा हुआ है और ये क्या है, प्लस में है ना, तो इधर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 ये हो जाएगा, और एक काम करते इसको पूरा इधर पसंद कर लेते हैं, 3 ये हो गया, यहाँ पर 2 ये भी लिखा है तो प्लस 2 भी, और यहाँ क्या है माइनस 2 भी लिखा है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 3 भी, इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए 3A में से एक 2 ये निकल जाएगा तो माइनस ये बचेगा, माइनस ये बचेगा, ध्यान से देखिए 3A में से 2 ये निकलेगा तो माइनस ये बचेगा। अब यहां देखेंगे 3B और 2B कितना हो जाएगा, 5B बराबर 0, ये समीकरण 1 निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ये समीकरण 1 निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 लेने पर तो B1 का मान देखेंगे पहले कितना है, तो B1 का मान यहाँ देखिए 3 है, कितना है, 3 है, बटे में B2 देखेंगे, तो B2 यहाँ पर देखिए कितना है, B2 का मान है A प्लस बी, कितना है, B2 का मान देखिए यहाँ पर B2 बराबर A प्लस बी है ना, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस बी बराबर C1 लिखा हुआ है, तो C1 का मान देखिए कितना है, यहाँ पर C1 का मान -7, क्या है, -7 बटे में C2 लिखा हुआ है ना, तो C2 का मान देखेंगे, तो C2 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, -3 ये प्लस B -2, इतना मान हमारा किसका है, C2 का। अब देखेंगे जब इसको हल किया जाएगा तो क्या होगा, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, यानी माइनस क्या होगा, हट जाएगा ना। अब इसको हल करिए, जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, तो जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 ये, क्या होगा, 3 त्रिका 9 ये, और प्लस में 3 का गुणा B के साथ में, तो क्या हो जाएगा 3B, ध्यान से देखिए 3 का गुणा A के साथ में, 3A के साथ में, तो 3 त्रिका 9A हो गया, प्लस में लिखा था B, तो B का गुणा होगा 3 के साथ तो 3B हो जाएगा, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब लिखिए बराबर, अब 7 के गुणा होगा इन दोनों के साथ, तो 7 का A के साथ ना, 7 के गुणा होगा A के साथ तो हो जाएगा 7A, और प्लस लगाएंगे, फिर 7 के गुणा होगा B के साथ में तो 7B हो जाएगा, 7B हो जाएगा।
इतना करने के बाद क्या करेंगे आप देखेंगे इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है 9a और यहाँ ये 7 ये प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 7a और यहाँ लिखा है 3b, ये 7b प्लस में है ना, तो 7b इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 7b, क्या हो जाएगा 7b और ये 6 माइनस में है तो बराबर के इस पर इधर भेज देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी इधर माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद में 7a में से 2a निकल जाएगा, बचेगा सॉरी 9a में से 7a निकलेगा, बचेगा 2a। देखिए 9a में से 7a निकलेगा तो कितना बचेगा 2a बचेगा, कितना बचेगा 2a। और यहाँ देखेंगे हम 7b में से 3b निकलेगा तो बचेगा माइनस कितना -4b, कितना बचेगा 4b बचेगा, बराबर में कितना है 6 है, बराबर में 6 है। यह हो जाएगा समीकरण 2, क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब देखेंगे आप, अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये और ये का मान बराबर हो जाएगा ना, तो हमें बराबर करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या करेंगे 2 से इसको हम गुणा कर देंगे। तो देखिए यहां पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है यहाँ पर है ना, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा और प्लस 5 भी लिखा है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 10b बराबर 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 0, यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3, ये बन गया हमारा नया समीकरण। तो जब नया समीकरण बन जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a का मान और यहाँ पर a का मान बराबर है ना, तो अब लिखेंगे हम समीकरण 2 व समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2, देखिए क्या है समीकरण 2 यहां पर है ना, क्या है 2a माइनस 4b बराबर में 6 और यहां पर कितना है माइनस 2a प्लस में 10b बराबर में कितना 0। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, लिखिए जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, जब हम जोड़ने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ये प्लस में है और ये 2 ये माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 10b प्लस में है और 4b यहाँ पर है, 4b माइनस में है, तो 10b में से 4b जाएगा कितना बचेगा 6b, कितना बचेगा 6b। यहाँ पर देखेंगे 10b में से 4b जाएगा तो कितना बचेगा 6b बचेगा और 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 आएगा, यानी यहां लिखते हैं, तो यहां थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, यहां देखिए क्या हो जाएगा 6b बराबर 6 ना, क्या 6b बराबर में 6, तो 6 यहाँ गुणे में इधर क्या क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना, यानी कि b बराबर 6/6, तो 6 कम 6 6 कम 6 यानी कितना आएगा 1 आएगा, b बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो अब b का जो मान है वो क्या करेंगे हम, b का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, b का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां लिखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 यहां पर है ना -a प्लस क्या लिखा है प्लस 5b, तो 5 और गुणे b का मान कितना है, तो b का मान आया है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 बराबर में कितना है, बराबर में 0 है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। यानी इस प्रकार से सवाल
हमारा क्या रहा है, थोड़ा सवाल ये बड़ा हो रहा है ना, तो इसको पहले समझ लेना आराम से, ठीक है। इसको 2 बार समझना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, उसके बाद इसकी आप प्रैक्टिस करना अपने आप से। तो अब देखेंगे यहाँ पे माइनस ए लिखा है ना, और ये क्या लिखा है माइनस, ये प्लस लिखा है ना, 5 का नम 5 बराबर 0, क्या हो जाएगा बराबर 0। तो माइनस ए, और ये जो 5 लिखा है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 5 यहाँ प्लस में है तो इधर आके -5 हो जाएगा। यहाँ माइनस है कट जाएगा, यहाँ माइनस कट जाएगा, यानी ए बराबर कितना आएगा 5, ए बराबर कितना आएगा 5, और बी बराबर कितना आएगा, तो बी बराबर हमारा आएगा 1, बी बराबर आएगा 1। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और इसी प्रश्नावली के साथ में हमारा जो प्रश्नावली 3A थी वो समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको प्रश्नावली 3B के साथ में। उससे पहले हम आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए यह प्रश्नावली समाप्त हो गई है ना, और यह काफी बड़ी प्रश्नावली थी, तो इसको आप एक बार पढ़ लेने के बाद में इसको आप रिवीजन करिएगा अपने आप से। और रिवीजन करते समय जब कहीं दिक्कत होती है, कहीं पर आपको समस्या आएगी, तो यह वीडियो दोबारा आप इसको चालू करके वहां से देख सकते हैं। और इसके जो पहले की वीडियो बने हैं हमारे प्रश्नावली 3A के पहले की वीडियो जितनी प्रश्नावली है उसका सारा वीडियो अब तक बन चुका है। उसका लिंक आपको एक ही जगह मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका एक प्लेलिस्ट नाम से आ जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट दिया होगा, वहां पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो इसके गणित के मिल जाएंगे। जो हमारे क्वेश्चन की गणित है उसके सारे वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाकर देखिए, जहां भी आपको दिक्कत होती है वहीं से आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। और इस बार आप मेहनत करिए अच्छे से जो है, और अपनी परीक्षा में क्या करें, आप 80 से अगर मैथ में प्लस लेके आते हैं या 90% मैथ में आ जाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी आपकी। क्योंकि बच्चों के अगर सिर्फ देखा गया है कि सभी विषयों में नंबर बढ़िया आएंगे, परंतु जो गणित का विषय है उसमें कहीं ना कहीं पर कम नंबर मिलता है। तो उसके लिए क्या करिए, इसको पहले पढ़िए, फिर इसका रिवीजन करिए और फिर रिवीजन करिए। मैथ को पढ़ने का एक ही रास्ता है, क्या है वो, रिवीजन। जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकें मैथ आपका उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, जो है मजबूत होता चला जाएगा। चलिए इसी के साथ में हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, उनके साथ अपने इस वीडियो को शेयर करिए।